जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट के शो में। प्यारे साथियों, जो आप सबका मोस्ट फेवरेट मोस्ट अवेटेड सेशन है उसको यहां पे मैं कवर कराने जा रहा हूं। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, वर्तमान में कौन क्या। इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपका 1-2 नंबर पक्का है। अगस्त 2026 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। और खासकर जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं तो हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप जरूर पढ़ के जाना। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो, आप रेलवे, एसएससी, पीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, भारत का कोई भी वनडे एग्जामिनेशन, आप बस इस टॉपिक को पढ़ के जाओ, आपका यहां से कवर होगा। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सभी थोड़ी सी मेहनत करो और टेलीग्राम चैनल सर्च करो, लिखो राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, तो वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। ठीक है, तो 10 मिनट के शो में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, इकोनॉमिक, कंप्यूटर, करंट अफेयर, और जो टॉपिक आपको चाहिए कमेंट बॉक्स से बताइए ना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उसे हम यहां पे कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो साथियों पहला सवाल है, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? हमारे हाल ही में थल सेना अध्यक्ष चेंज हुए हैं, तो लेफ्टिनेंट यहां पर जनरल धीरज सेठ, ये 31 नंबर के थल सेना अध्यक्ष बने हैं। 31, तो आप सभी ध्यान में रखना, 31 नंबर के थल सेना अध्यक्ष बने। डीआरडीओ के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार यहां पर दिया गया, किसे सौंपा गया? हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का चेयरमैन बनाया गया, राजेश कुमार सिंह। इनके पहले समीर वी कामत साहब थे। और डीआरडीओ जो है 1958 में बना। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। ठीक है, तो आप यहां पर डीआरडीओ के नए अध्यक्ष को देख पा रहे हैं, ये रक्षा सचिव हैं और राजेश कुमार सिंह अब डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना के 48 नंबर के वाइस चीफ भी चेंज हो गए हैं, तो 48 नंबर के वाइस चीफ का नाम क्या है? तो देखिए, इनका नाम है अजय कोचर साहब। अजय कोचर भारत के 48 नंबर के वाइस चीफ यहां पर बने हैं। ठीक है, नौसेना के, तो यहां पे अजय कोचर को आप देख पा रहे हैं जो कि भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बने हैं। ठीक है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? न्यू सीडीएस, तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं एनएस राजा सुब्रमणी, भारत के 3 नंबर के सीडीएस हैं और ये अनिल चौहान के स्थान पे बने हैं, तो ये एनएस राजा सुब्रमणी को आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत के नौसेना प्रमुख बने, इनका क्या नाम है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अगर आपसे पूछा जाए तो ये बने हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये हैं कृष्णा स्वामीनाथन। भगवान श्री कृष्ण हमारी नैया पार कराएंगे और ये 27वें नौसेना प्रमुख है, 27 नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्वामीनाथन जी को, बड़ी प्यारी सी स्माइल है इनकी, और ये 27वें सेना प्रमुख नौसेना प्रमुख बने हैं। दिनेश त्रिपाठी के स्थान पर बने हैं। ठीक है, चलिए, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर का नाम है डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया के स्थान पे शिव कुमार साहब आए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर आप ध्यान में रखिएगा, सी जोसेफ विजय, थलापति विजय, है ना। इनकी पार्टी का नाम टीवीके पार्टी है, तमिलगा वैट्री कजगम, 9वें चीफ मिनिस्टर बने। पुडुचेरी के हाल ही में मुख्यमंत्री बने, इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी? तो पुडुचेरी के नए चीफ मिनिस्टर का नाम है, आप सभी यहां पर देखिए, इनका नाम है एन रंगास्वामी। तो पार्टी का नाम है अखिल भारतीय अनार कांग्रेस। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष का नाम क्या है? देखो, नीति आयोग के सीईओ भी चेंज हो गए हैं, तो नीति आयोग के सीईओ यहां पर आशीष डैश बन गए, आशीष डैश। ठीक है, नीति आयोग के यहां पर सीईओ अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, तो देखिए, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लहिड़ी, आशीष डैश नहीं, अनुराग जैन, अनुराग जैन याद रखिएगा, है ना, अनुराग जैन नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आप ये बताना आशीष डैश को कौन सा पद मिला है, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो नीति आयोग के नए यहां पर आप देख सकते हैं उपाध्यक्ष अशोक कुमार लहिड़ी हैं, सुमन बेरी के स्थान पर। राज्यसभा के तीसरी बार उपसभापति कौन चुने गए हैं? तो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के 3rd टाइम बने हैं, इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में पहली बार मनोनीत सांसद उपसभापति यहां पर बने हैं। 1 अप्रैल नेक्स्ट है
पश्चिम बंगाल के नए सीएम कौन बने? पश्चिम बंगाल के नए सीएम है शुभेंदु अधिकारी, है ना, शुभेंदु अधिकारी भाजपा के सबसे पहले सीएम है, बंगाल के 9वें चीफ मिनिस्टर है। बिहार के 24वें सीएम कौन बने हैं? सम्राट चौधरी बिहार के 24वें सीएम है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। असम के नए मुख्यमंत्री, असम में चुनाव हुआ तो फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद के रूप में किसने शपथ ली है? तारिक रहमान, इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। गुजरात सरकार ने किसे गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन बनाया है? तो गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन उदय कोटक बने हैं, उदय कोटक। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आप सभी ध्यान में रखिएगा, यह है प्रवीण वशिष्ठ, है ना, प्रवीण वशिष्ठ, जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल, हीरालाल समरिया के स्थान पे, जो इंफॉर्मेशन देते हैं। आईटीबीपी के नए डीजी कौन बने? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डीजी हैं शत्रुजीत कपूर, शत्रुजीत कपूर, है ना। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल, रविंद्र कुमार अग्रवाल। प्रवीण कुमार को किस बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो प्रवीण कुमार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में बनाया गया, तिब्बत और पाकिस्तान की बॉर्डर की रक्षा के लिए। भारत के 53 नंबर के सीजेआई कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, 15 नंबर के। प्रवीण रंजन किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बने हैं? तो ये जो बने हैं सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, सीआईएसएफ के। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सेक्रेटरी का नाम क्या है? तो इनका नाम है अमित खरे। क्या नाम है इनका? अमित खरे नाम है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक, तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, 23 नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी कौन है? तो सीएजी हमारे के संजय मूर्ति, आर्टिकल 148 के तहत सीएजी की अपॉइंटमेंट होती है। यूपीएससी का अध्यक्ष आपसे पूछ रहे, तो यूपीएससी का अध्यक्ष हैं अजय कुमार साहब, अजय कुमार। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष, तो सेबी के अध्यक्ष है तुहिनकांत पांडे, तुहिनकांत पांडे, ठीक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 15 नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो भारत के 15 नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं, आर्टिकल नंबर 76 आप ध्यान में रखिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव हैं। 2010 में एनजीटी का गठन हुआ। एनजीटी का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में, पर्यावरण संबंधित मामलों को देखती है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष और 17 लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी से। वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मदद करेंगे, डॉक्टर विवेक जोशी और सुखबीर संधू साहब हैं। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष भारत के 26 नंबर के वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है। भारत के वर्तमान में होम सेक्रेटरी, तो होम सेक्रेटरी यहां पे गोविंद मोहन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल साहब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार आपसे पूछ रहे हैं, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं यहां पे अनंत नागेश्वरन, जो कि इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन है? एनएसजी को महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन है। अरविंद पनगड़िया हमारे फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष। विशेष सुरक्षा बल एसपीजी के डायरेक्टर आलोक शर्मा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक, तो एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। क्या कौन है? पीयूष आनंद। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई एनडीएमए एक्ट के तहत। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी के अध्यक्ष एस बालकृष्ण, जिसकी आप सभी तैयारी कर रहे हैं। लोकपाल का अध्यक्ष जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करते हैं, इनका नाम है अजय मानिक राव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। आप बताओ फाइनेंस कमीशन का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है सतीश कुमार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ का प्रमुख कौन है? तो रॉ के प्रमुख यहां पर देखिए पराग जैन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। इसरो के अध्यक्ष यहां पे वी नारायण है, 11 नंबर के अध्यक्ष इसरो के। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आपके लिए सवाल है, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों 10 मिनट में हमने यहाँ पे लगभग 60 से 70 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ डाली है। थैंक यू एवरीवन। आप रोज 6:45 पर हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास को भी देख सकते हैं। भारत के हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, विद एमसीक्यू, स्टैटिक, जीके। 7:45 पर रोज हमारा 10 मिनट का शो होता है। दिन भर बहुत सारे मुद्दों पे बर्निंग इश्यूज होता है, जीके जीएस के टॉपिक देख सकते हैं शाम को 5 बजे। तो साथियों आशा करता हूं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आप चलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये सेशन पसंद है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा।